अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे पाकिस्तानी मासूम और बेवकूफ़ भाइयों, आज दोबारा 300 साल पुरानी कहानी पाकिस्तान में दोहराई जा रही। पहले अंग्रेज़ों ने सियासी तौर तरीके पर ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़रिए हिंदुस्तान पर कब्ज़ा किया। पहले अंग्रेज़ों ने सियासी तौर तरीके से आज से 300 साल पहले अंग्रेज़ों ने एक ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़रिए हिंदुस्तान पर क्यों और कैसे कब्जा किया और हिंदुस्तान को कंगाल करके यहाँ से छोड़कर भाग गए। और यही तौर तरीका हमारे इन दो खानदानों ने अपना रखा है। आते हैं, मुल्क को कंगाल करके यहाँ से भाग जाते हैं। उस वक्त भी उन दो गद्दारों ने इन अंग्रेज़ों का साथ दिया था, जिनका नाम मीर जाफ़र और मीर सादिक है। और उन दोनों का नाम आज भी लेने से पहले हमारे पाकिस्तानी उन पर पहले लानते भेजते हैं। और अब आई है अमेरिका की बारी। अमेरिका ने भी हमारे अंदरून बैठे दो खानदानों को यरगमाल बनाकर जिस तरह मीर जाफ़र और मीर सादिक को इस्तेमाल किया था, इन दो खानदानों को इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं इनका नाम लेना अपनी बेइज्जती समझता हूँ। आप सब अच्छी तरह जानते हैं वो दो खानदान कौन है। मैं 2-3 वीडियो क्लिप्स इस हवाले से भी आपको दिखाना चाहूँगा ताकि हकीकत आपके सामने आ जाए। और इन दो खानदानों ने हमारे पाकिस्तान को तकरीबन गिरवी रख दिया है और अमेरिका अपनी जहरियत का मजहारा इन्हीं दो खानदानों को इस्तेमाल करके कर रहा है और उसने हमारे पाकिस्तान को यरगमाल बना रखा। मेरे पाकिस्तानी बहनों और भाइयों, ये मैं क्यों कह रहा हूँ? मैं खुद अपने आप से नहीं कह रहा। इनका जिंदा सबूत मैं आपको 3 वीडियो क्लिप्स के जरिए देना चाहता हूँ। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने मेरे इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है और फिर मुझे ये साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ। हकीकत आपके सामने खुद ब खुद आ जाएगी। थैंक यू। मालिक, हमें डॉलर दे दो ना, हम नदारंद ईरान का साथ नहीं दिया। all right. हमें तुम्हें अंग्रेजी सिखानी पड़ी, कोई दया नहीं थी। ये चाल थी ताकि तुम्हारा भविष्य हमारे हुक्म में रहे और राज बिना लड़ाई चलता रहे। हमें ऐसी नस्ल चाहिए थी जो चेहरा भारतीय रखे पर दिमाग हमारा हो, क्योंकि काम जबरदस्ती से नहीं, पक्की सोच से होता है। अदालतें, दफ्तर, कंपनी सब चलाने को बाबू चाहिए थे, सवाल पूछने वाले नहीं, बस फाइलें उठाने वाले जो हर आदेश सही माने। तुम्हारा पुराना ज्ञान हमारे काम का नहीं था, इसलिए उसे पीछे फेंका। जो हमने पढ़ाया वही सच बना, वही सत्ता की रीढ़ बना। यह शिक्षा उपकार नहीं, साजिश थी, ताकि हमारा राज पीढ़ियों तक आराम से चलता रहे। अब बताओ, यह सही था या गलत? अगर ये 3 पोर्ट हमारे हाथ ना आते तो हम तुम्हें कभी गुलाम बना ही नहीं पाते। सुनो कैसे हम दोगले अंग्रेजों ने भारत को 200 साल तक गुलाम बनाए रखा। पहला पोर्ट बॉम्बे 1661 में पुर्तगाल से दहेज में मिला और 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। यहीं से अंग्रेजों की कमाई की मशीन चल पड़ी। यहाँ से कॉटन यूरोप गया, ओपियम चाइना गया और सोना सीधा लंदन पहुंचा। इंडिया मेहनत करता रहा और मुनाफा हम आराम से बैठकर गिनते रहे। 1853 में बॉम्बे से ठाणे तक पहली ट्रेन चलाई गई। दिखाया गया कि हम विकास ला रहे हैं, लेकिन असली मकसद माल और फौज को तेजी से ले जाना था। दूसरा पोर्ट कलकत्ता 1690 में बसाया गया और 1773 में ब्रिटिश इंडिया की पहली राजधानी बना। यहीं बैठकर पूरे देश की डोर पकड़ी गई। टी, जूट, ओपियम और ढेरों कीमती चीजें यहीं से बाहर गई। कलकत्ता सिर्फ बंदरगाह नहीं था, ये अंग्रेजी हुकूमत का दिमाग और कंट्रोल सेंटर था। तीसरा पोर्ट मद्रास 1639 में जमीन खरीदी, 1644 में फोर्ट सेंट जॉर्ज खड़ा किया और पूरे साउथ इंडिया पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। कार्नेटिक वॉर हो या मैसूर वॉर, हर बड़ी प्लानिंग यहीं से हुई। मद्रास हमारा बड़ा सैन्य अड्डा था, जहां से व्यापार भी चला और तोपें भी गरजी। बॉम्बे से पैसा आया, कलकत्ता से कंट्रोल मिला और मद्रास से ताकत। बस 3 पोर्ट्स ने 300 साल की कहानी लिख दी। यही था असली ब्रिटिश खेल।